हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न एंड फन क्लास 12th पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है अब तक की मेरी सारी वीडियो से बहुत अलग है, क्योंकि ये बात मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में नहीं करी है और ऐसा मुझे भी लगता था कि शायद ये सही नहीं है और इस तरीके से किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई आज के टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो रखी है और जो टॉपर्स हैं वो किस तरीके से अपने आप का स्कूल भी मैनेज कर रहे हैं, अपने घर में भी समय दे रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, उसके बावजूद वो अपना समय पढ़ाई को लेकर के निकाल ले रहे हैं। और देखा जाए तो समय उनके पास भी 24 आवर्स का है, हमारे और आपके पास भी 24 आवर्स का है। तब कैसे बोल पा रहे हैं कि भाई 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लेंगे? एक सिंपल सा मैंने यहां पर कुछ डेटा लिखा है, आप लोग इससे एग्री करें तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि भाई अगर आप स्कूल रेगुलर बेसिस पर जाते हैं, ठीक है, रेगुलर आपका स्कूल है, तो ऑन एन एवरेज स्कूल जाना, स्कूल से आना, है ना, पूरी क्लासेस वगैरह मिला करके 6 से 7 घंटे का समय स्कूल में चला जाता है। अगर आप एग्री करो मेरी बात से तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये बात 11th और 12th दोनों क्लास के लिए एप्लीकेबल है। जो कक्षा 11वीं में है और 12वीं में, दोनों ही इस बात से एग्री कर सकते हैं। उसके बाद 5 घंटे आपका ट्यूशन क्लासेस, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, 3 सब्जेक्ट की क्लासेस तो हर इंसान को करनी है। अब वो भले ही आपका ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, करना तो है ही ना दोस्त, ठीक है। उसके बाद 8 घंटे की स्लीप तो इंसान को जरूरी है। अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 11 घंटे जो पढ़ाई में जा रहे हैं तो ये तो प्रोडक्टिविटी उसकी किल हो जाएगी ना। कम से कम 8 घंटे की स्लीप तो इंसान को चाहिए, प्रैक्टिकली चाहिए। एग्जाम के टाइम पर भले ही कम पढ़ो, कम सो, लेकिन इस टाइम पर तो आप कर ही सकते हो। अब आपके पास बचता कितना है? केवल और केवल 5 घंटे। और इसमें आपका लंच हो गया, डिनर हो गया, फोन, फैमिली, दोस्त और सेल्फ स्टडी। पक्की बात है ये 5 घंटे में सारी की सारी दुनिया भर की चीजें आपकी आ जाती हैं। और अगर इसमें मैं बात करूं तो सेल्फ स्टडी तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। आप लोग खुद रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप लोगों को कितना समय खुद से पढ़ने का मिल रहा है ना। सारा का सारा समय भागा दौड़ी में जा रहा है, स्कूल से घर, उसके बाद कोचिंग, कोचिंग से घर, बस इसमें समय निकल रहा है। सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये जो सेल्फ स्टडी आप कर भी रहे हो, किस चीज की कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सेल्फ स्टडी वही कर रहे हो जो आपको ट्यूशन क्लासेस वगैरह में पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज आपको मैथमेटिक्स में मान लो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई गई तो आप उसी के क्वेश्चन लगाओगे, पक्की बात है। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा, अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो एक छोटी सी बात आपसे समझना चाहूंगा, आप लोग खुद मुझे इस बात का जवाब देना कि अगर मैं बोलता हूं कि मान लो आपने पहले से पढ़ना नहीं स्टार्ट किया, ठीक है, मई से नहीं पढ़ रहे, जून से नहीं पढ़ रहे, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, इन 6 मंथ्स पे टारगेट कर रहे हैं। हर कोई को अपना 6 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवाना है। आपकी कोचिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, सब कोई यही चाहता है कि भाई 6 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद बच्चा अपना, अगर उसको जेई देना है तो उसकी प्रिपरेशन करे, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाए। तो हो क्या रहा है कि अगर आपको जुलाई में जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, जितने भी कोचिंग, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, सब के सब अगर 6 महीने पढ़ा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो सब में 12 से 13 चैप्टर तो मिनिमम है, ठीक है। तो हर महीने कम से कम 2 चैप्टर तो कंप्लीट होंगे ही होंगे। और रिवीजन कौन करवा रहा है? क्या कोई भी आपका रिवीजन करवा रहा है? रिवीजन बहुत कम ही लोग हैं। मैक्स टू मैक्स संडे को आपका एक टेस्ट हो जाता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स संडे आपका टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट में भले ही आप अच्छा परफॉर्म करो या ना पढ़ो, अच्छा करोगे तो हो सकता है कि वहां से आप प्रेज मिल जाए आपको, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो टीचर आपको बोल देगा यार कुछ नहीं पढ़ता लिखता, बर्बाद है, ठीक है। यही चीज हो रही है। अब सोचो, टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए भी तो समय चाहिए ना। टेस्ट क्यों हो रहा है? रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने का अगर समय ही नहीं मिल पा रहा तो पढ़ोगे कैसे मेरे दोस्त, ठीक है? कैसे टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर के आओगे? कैसे पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे है और किस बेसिस पर आप कहोगे कि मैं 95 98 अपने बोर्ड्स में या फिर जेई क्रैक कर लूंगा या नीट क्रैक कर लूंगा? किस बेसिस पर बोलोगे जब परफॉर्मेंस ही नहीं निकल करके आएगी? तो अब यहां पर जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, और ये उन बच्चों के लिए है जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी तक पढ़ना ही नहीं शुरू कर रहे। यार देखो, पढ़ना शुरू कर दो यार, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? पेपरों के बाद,
तो अभी शुरू कर लो, है ना। और जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ये उनके लिए है, क्योंकि ये चीज तुम्हें बड़ा काम में आने वाली है। ये सिंपल सी बात है कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक कोई आपको रिवीजन नहीं करवाएगा। और एक सिंपल सी टेक्निक ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलता हूं कि आज आपने, ऐसे समझना, किसी भी चीज को पढ़ा, ठीक है, कोई भी चीज आज आपने पढ़ी, वो होगा क्या, वो धीरे 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 इस तरीके से आपको भूल जाएगी। पहले दिन याद रहेगा, अगले दिन 50% कम हो गया, उसके बाद 20%, धीरे 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 आपको भूल जाएगा। ये तो एक बेसिक फिनोमेना है, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम है। मैं भी पढ़ूंगा कोई चीज आज तो मुझे इस तरीके से, मतलब कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे 1 से लेकर के 7 दिन के अंदर अंदर इस तरीके से मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको यह करना होगा कि जो चीज पढ़ रहे हो आज उसको कहीं भूल ना जाओ। अगर भूल गए तो आज तुमने जो पूरा 1 महीने का समय लगाया पूरे चैप्टर को पढ़ने में, 2 चैप्टर को पढ़ने में, वो भूल गए तो फिर क्या होगा, मार्क्स कैसे आएंगे। तो सबसे पहली काम आपको यह करना है कि इस जो ग्राफ है इसको गिरने से बचाना है। और ये ग्राफ कैसे गिरने से बचाया जा सकता है कि आप जो आज आपने पढ़ा है उसको 1 दिन बाद वापस से टाइम निकाल करके रिवाइज कर लो। रिवाइज कैसे करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो कि 1 दिन बाद आज जो पढ़ा है 1 दिन बाद अगले दिन पर उसको वापस से रिवाइज कर लो। ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 दिन के बाद उसको वापस से रिवाइज कर लो, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद 15 दिन के बाद उसको वापस से रिवाइज कर लो, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और धीरे 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 अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर तुमने किसी टॉपिक के 4 रिवीजन कर लिए, कितने रिवीजन कर लिए बेटा, 4 रिवीजन कर लिए, तो अपने आप क्या होगा, तुम्हें परमानेंटली वो चीज याद हो जाएगी। तो एग्जाम के टाइम पर जो भूल जाते हैं ना चीजें, उससे बच जाओगे, ठीक है। अब बात तो यही है कि सर समय तो 5 घंटे का है। अब 5 घंटे के समय में आप कह रहे हो कि जो फिजिक्स में पढ़ा, जो मैथ्स में पढ़ा, जो केमिस्ट्री में पढ़ा, उसको रिवाइज भी करना है। और सर कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर इसके लिए तो मुझको 12 घंटे पढ़ने को चाहिए और मेरे पास तो समय है सिर्फ 5 घंटे का। अब मैं 12 घंटे समय नहीं है तो इसका मतलब है तो बर्बाद हूं, मेरा तो टाइम हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता चीजों को। ध्यान से समझो, अब हो क्या रहा है ना, प्रॉब्लम यहां पर है कि तुम लोग चीजों का, रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने इस चीज को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया कि अगर आपसे मैं एक बात को बोलूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, एक बार आपने अगर इसको देख लिया, ठीक है, उसके बाद एक बार देखने के बाद इस वीडियो को अगर आप 2x की स्पीड में प्ले करो, 2x की स्पीड में अगर आप इसको प्ले करते हो, तब भी आपको जो भी मैंने बोला है, जो भी बातें मैंने आपको बोली है, वो क्लियरली समझ में आ जाएंगे। अगर आप उसको एक बार पहले भी देख चुके हो, पहले भी समझ चुके हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि रिवीजन करने के लिए आप मल्टीपल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरी जो क्लासेस हो रही हैं, अगर आप में से कुछ बच्चे ज्वाइन करते होंगे, अगर नहीं पता तो बता देता हूं, मैं आपका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी लाइव क्लास लेता हूं 7 PM पर। किस टाइम पर बेटा, 7 PM पर लाइव क्लास लेता हूं। मैं उन बच्चों के लिए बात बोलना चाहूंगा जो क्लासेस ले रहे हैं कि अगर तुम 7 बजे मेरी क्लास में आ रहे हो और तुमने मेरा 1 घंटे का, 1.25 घंटे का लेक्चर ज्वाइन किया है, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गई मैंने आज क्या पढ़ाया है। उसके बाद अगले दिन मैं दूसरा कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगला कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना मेरे दोस्त, पक्की बात है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक बार अगर कोई लेक्चर देख लिया है आपने, तो अगली बार जब उसको देखो तो दोस्त उसको जरूरी थोड़ी है कि आप बिल्कुल नॉर्मल मोड में देखो, आप उसको 2x की स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर मान लो जो चीज मैं आज पढ़ा रहा हूं क्लास में, और अगर तुम्हें वो चीज तुमने अपनी कोचिंग क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ ली है, तुम्हें आता है, सिर्फ तुम्हें एक बार को रिवीजन करना है, तो तुम लाइव मत अटेंड करो। लाइव क्लासेस क्यों अटेंड करनी है, मत करो लाइव क्लास अटेंड। सिंपल सा, जब वो क्लास हो जाए, जब भी समय मिले, आप उसको स्पीड बढ़ा करके 2x स्पीड करके देख सकते हो। और जो लेक्चर 60 मिनट का होगा, उस 60 मिनट के लेक्चर को, 60 मिनट के लेक्चर को आप इंस्टेंटली 30 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। 60 मिनट के लेक्चर को 30 मिनट के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। सोचिए, अब अपने आप आपका समय दुगना हो गया।
यानी कि जो चीज तुम पहले 1 घंटे में पढ़ पा रहे थे या जो चीज 1 घंटे का समय लग रहा था, अब तुम वही चीज 30 मिनट में तुम कर पा रहे होगे। ठीक है, और ये चीज ना प्लानिंग बनाने से आती है कि यार मुझे फॉर एग्जांपल एटम का स्ट्रक्चर कोचिंग में अपना समझ में नहीं आया था, चलो एक काम करते हैं, लर्न फंड के चैनल पर जाते हैं, वहां पर एटम से रिलेटेड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड बहुत वीडियोस पढ़ी है। ठीक है, कुछ तो पढ़ा होगा मेरे दोस्त, है ना? तो जितना पढ़ा है वो तो आता होगा। पहला स्टार्ट किया कि 1.5x की स्पीड से देखना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब लगे कि ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, 2x की स्पीड में देख लिया। ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज करके तुम उस पार्ट को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो और कम समय में। इसे कहते हैं कि भाई 20 से 25 मिनट में आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया यार, उस चीज को रिवाइज कर डाला। और अगर ये चीज करोगे तो ये जो रिवीजन वाली मैंने बात करी, जो मैंने बोला कि भैया आपको एक बार पढ़ना है, अगले दिन दोबारा से रिपीट करना है, उसके बाद 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, उसके बाद 1 महीने के बाद, तो ये जो रिवीजन वाली प्रोसेस हुई ना, इसको करने के लिए तुम इन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली मुझे बताओ, क्या अब 12 घंटे वो 5 घंटे, मतलब कि जो 5 घंटे हैं ये 12 घंटे पे हावी हुए कि नहीं हुए? हुए ना? अब यानी कि जिस चीज के लिए तुम्हें 12 घंटे ढूंढ रहे थे वो 12 घंटे की जरूरत नहीं है, बाकी अपना समय निकाल सकते हो। स्कूल में 6 से 7 घंटे अगर रहते हो तो कुछ समय वहां पर एक्स्ट्रा क्लास जो खाली है वहां पर कुछ पढ़ने में निकाल लिया। उसके अलावा ट्यूशन क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत समय अगर बच सकता है तो निकाल सकते हो। अदरवाइज जो सोने की बात है 8 घंटे की, कभी कभार 7 घंटे या 6 घंटे सो लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद ही 3 घंटे सोते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम लोग को भी 3 घंटे सोना है, तुम प्रॉपर सो, लेकिन कभी कभार समय निकाल करके, है ना, जब स्कूल की छुट्टी हो, संडे स्कूल बंद रहता है ना, और कोई संडे को कोचिंग क्लास कई बंद रहती हैं, संडे वगैरह को अपना समय निकाल करके थोड़ा सा एडिशनल पढ़ाई कर लिया, है ना। ये जो समय जा रहा है ये सबका जा रहा है, आपका अकेले का नहीं जा रहा। तो जो बचा हुआ समय संडे वगैरह का टाइम उधर पे इस्तेमाल करना और थोड़ा सा रिवीजन को अच्छे तरीके से करना है। और अगर ऐसे करोगे तो 12 घंटे की जरूरत तुम्हें नहीं है। ठीक है, ये 5 घंटे भी आपके पास इनफ है अच्छे तरीके से चीजों को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बाकी इनमें से कहीं पर भी और तुम्हें समय बच रहा हो तो और ही बढ़िया बात है कि भाई किसी के स्कूल नहीं होता तो और अच्छी बात है। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, है ना। कम टाइम पर ज्यादा चीजें अगर पढ़ोगे तब जाकर के ज्यादा चीजें कवर कर पाओगे, है ना। समझ रहे हो ना। अगर आप चाहते हो कि जेई क्रैक करना है तो ये मान के चलो कि जेई क्रैक करने के लिए चाहिए कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ो। तो अगर यहां पर समय बचा सकते हो तो बचाओ, अदरवाइज अपनी स्पीड को, फोकस को बढ़ाओ। फोकस के साथ जब पढ़ोगे ना तो ध्यान उसी पर बना रहेगा। बस इतनी बात समझानी थी। बाकी आप लोगों की क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं शाम को 7 बजे लाइव, तो जरूर से आया करिए क्लासेस में। और पूरे रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़े हुए हैं तो उनको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।